पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आखिरकार अब इतने दिनों के बाद पबजी फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। और वो खबर ये है कि अपनी चाइनीज एसोसिएशन और वायलेंट नेचर की वजह से बैन हुआ ये गेम अब इंडिया में वापसी कर सकता है। वैसे पबजी की वापसी का हिंट भी कहीं और से नहीं आया है, बल्कि पबजी की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने ही दिया है। तो पबजी कॉर्पोरेशन ने ऐसा क्या कहा है, ऐसा क्या किया है जिससे इस गेम को लेकर पबजी फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ सकती हैं, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊं। आप तो जानते ही होंगे कि जब सितंबर में पबजी पर सरकार ने बैन लगाया था तो उसके कुछ ही दिनों बाद ही पबजी कॉर्पोरेशन ने चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि टेंसेंट गेम्स और पबजी कॉर्पोरेशन ग्लोबली पार्टनर्स हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में पबजी कॉर्पोरेशन ने टेंसेंट गेम को टाटा बाय बाय बोल दिया था। पबजी कॉर्पोरेशन के इस स्टेप के बाद पबजी की इंडिया में वापसी की उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अब पबजी कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा हिंट दिया है जिससे लग रहा है कि पबजी की इंडिया में वापसी हो सकती है और ये पॉसिबल है। दरअसल पबजी कॉर्पोरेशन ने लिंक्डइन पर एक जॉब पोस्टिंग शेयर की है। इसमें कंपनी एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डिवीजन मैनेजर हायर करना चाहती है, और वो भी इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें चाइनीज फर्म टेंसेंट गेम का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, यानी ये जो पोस्टिंग है वो डायरेक्टली पबजी कॉर्पोरेशन के अंडर है। साथ ही जो डिटेल्स इस पोस्ट में पबजी कॉर्पोरेशन ने शेयर की हैं, उससे समझ आता है कि कंपनी इंडिया में अपना ऑफिस भी सेटअप करने की तैयारी में है। जैसे वर्किंग लोकेशन में पबजी कॉर्पोरेशन ने मेंशन किया है कि उसका कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डिवीजन मैनेजर या तो वर्क फ्रॉम होम करेगा या फिर पबजी इंडिया के ऑफिस से काम करेगा। यहाँ पर कंपनी ने पबजी इंडिया वर्ड का भी इस्तेमाल किया है, जिससे क्लियरली समझ आता है कि आने वाले दिनों में पबजी इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप करने जा रही है। तो पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया के लिए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डिवीजन मैनेजर हायर कर रही है, साथ ही अपना ऑफिस भी इंडिया में सेटअप करना चाहती है, यानी कंपनी पबजी मोबाइल की वापसी की तैयारी कर रही है। वैसे अगर पबजी कॉर्पोरेशन को लगता कि इंडिया में कोई उसका फ्यूचर नहीं बचा है तो शायद कंपनी इतने एफर्ट्स नहीं लगाती। आपको याद ही होगा कि जब टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और दूसरे चाइनीज ऐप्स पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था तो इन सभी कंपनियों ने अपने इंडियन ऑपरेशंस शट कर दिए थे, इंडियन ऑफिसेस बंद कर दिए थे और एम्प्लॉयज को भी ले ऑफ कर दिया था। लेकिन पबजी का सीन थोड़ा अलग है। बैन होते ही कंपनी ने चाइनीज कनेक्शन खत्म कर दिया, इंडिया में ऑफिस सेटअप करने की तैयारी करने लगी और उसके लिए हायरिंग्स भी शुरू कर दी है। तो लगता है पबजी फैंस को देर सवेर एक अच्छी खबर मिल सकती है। वैसे भी टिकटॉक और दूसरे चाइनीज ऐप्स जब बैन हुए थे तो इनको प्ले स्टोर से हटा लिया गया था, इनके सर्वर्स ब्लॉक हो गए थे और इन्होंने मोबाइल पर भी काम करना बंद कर दिया था। पर पबजी तो आज भी लोग बेहद ही आसानी से खेल पा रहे हैं। तो अगर इन सब बातों को क्लब किया जाए तो समझ आएगा कि हो सकता है इंडिया में पबजी का फ्यूचर दूसरी चाइनीज ऐप्स की तरह डार्क ना हो। वैसे डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट कि वो पबजी को लेकर आगे क्या डिसीजन लेती है, इस पर लगे बैन को एक्सटेंड करती है या फिर रिव्यू करती है। और हाँ, यहाँ पर आप ये जरूर याद रखें कि किसी ऐप को बैन करना या फिर अनबैन करना इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये सब 1-2 दिन या फिर 1-2 हफ्तों में नहीं होता, इस पूरे प्रोसेस में महीनों लग जाते हैं। तो पबजी कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। पबजी और दूसरे चाइनीज ऐप्स को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, और गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि इनसे अब कोई खतरा नहीं है तो गवर्नमेंट अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकती है। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। पबजी बैन पर अगर आगे कोई मेजर डेवलपमेंट होगा तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ऐसे ही और दूसरे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप एबीपी लाइव ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर टेक टॉक वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।